और आगे बढ़ लेते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में गड़बड़ी पर एक्शन हुआ है। अनियमितता के आरोप लगे हैं और इन आरोप पर 7 डॉक्टर्स पर गाज गिरी है। चिकित्सकों को किया गया निलंबित। भरतपुर के एक निजी अस्पताल के खिलाफ एफआईआर हुई है। बीकानेर के डायग्नोस्टिक सेंटर पर एफआईआर हुई है। यहां मिली थी अनियमितताएं की शिकायतें ऑडिट के दौरान। तो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में गड़बड़ी का ये पूरा मामला और इस पर एक्शन लिया गया है क्योंकि अनियमितता के आरोप लग रहे हैं। इस यहाँ पर 7 डॉक्टर्स पर गाज गिरी है। सीकर में पदस्थ 7 चिकित्सकों को किया गया है निलंबित। भरतपुर के एक निजी अस्पताल के खिलाफ एफआईआर की गई है। एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर एफआईआर और ऑडिट के दौरान यहां मिली थी भारी अनियमितताएं। और अनियमितता के आरोप पर 7 डॉक्टर्स पर गिरी है गाज। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में गड़बड़ी पर एक्शन हुआ है। 7 चिकित्सकों को निलंबित किया गया है। एक निजी अस्पताल के खिलाफ एफआईआर हुई है। भरतपुर के बीकानेर के डायग्नोस्टिक सेंटर पर एफआईआर हुई है जहां ऑडिट के दौरान मिली थी भारी अनियमितताएं। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं और इस मामले में अब कार्रवाई आगे क्या हो रही है, क्या अपडेट है, ये भी आपको बताएंगे। वीरेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी ली है। वीरेंद्र, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में गड़बड़ी का ये पूरा मामला, 7 डॉक्टर्स पर गाज गिरी, उन पर एक्शन हुआ है। अभी की ताज़ा अपडेट क्या है कार्रवाई को लेकर? देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि आरजीएचएस को लेकर लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसके अंदर सबसे अहम बात ये है कि जिस तरीके से चाहे वो डॉक्टर्स हो या फिर जो कह सकते हैं इसके अंदर अस्पताल हो, हर किसी के ऊपर जो है यहाँ पर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। और इससे पूर्व के अंदर भी आपने देखा होगा 64 के करीब जो कह सकते हैं कि इसी तरीके से जो लोगों की मिली भगत थी उनके खिलाफ जो है ये एक्शन लिया गया और अब जो है यहाँ पर 7 और डॉक्टर्स को जो है यहाँ पर निलंबित करने का काम है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो फर्जी बिल होते हैं आरजीएचएस के अंदर, कई ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एक ही व्यक्ति को लगातार देने का मामला है वो सामने आया था, या फिर जो कह सकते हैं सेम मेडिसिन जो है अलग अलग व्यक्तियों को देने का मामला है वो सामने आया था। ऐसी कई चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो कह सकते हैं इसके अंदर अनियमितताएं पाई गई थी, उसी को चलते हुए जो है ये कार्रवाई की गई है। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने लगातार जो कह सकते हैं कि एक मैसेज भी देने का काम किया जिसके अंदर साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी आरजीएचएस के अंदर गड़बड़ी करता हुआ पाया जाता है या कोई भी अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी है या फिर डॉक्टर है या फिर जो कह सकते हैं मेडिकल जो चलाने वाले फार्मेसी जो स्टाफ रहता है वो हो, कोई भी अगर इसके अंदर मिली भगत होगी तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इसी कड़ी के अंदर जो है ये कार्रवाई है वो देखने को मिली, जिसके अंदर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, चाहे सीकर की बात कीजिए या भरतपुर की बात कीजिए, इन तमाम जगहों पर जो भी अनियमितताएं पाई जा रही है उन अनियमितताओं के चलते हुए जो कह सकते हैं ये कार्रवाई की गई। और इसके अंदर आप देखिए कि अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर आरजीएचएस स्कीम का बेनिफिट लेने वाले बेनिफिशियरियों की बात कीजिए, लाभार्थियों की बात की जाए तो लगभग जो कह सकते हैं कि 8 लाख के करीब जो है ऐसे परिवार है जो इस स्कीम का सीधे तौर पर जो है लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी स्कीम में जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अस्पताल प्रशासन होता है जहाँ पर आरजीएचएस निलंबित, ये पूछताछ में क्या कह रहे हैं और क्या इनपुट मिले थे टीम को जिसके आधार पर ये कार्रवाई सामने आई है कि ऑडिट में गड़बड़ी हो रही है? देखिए जो ये सीकर के अंदर जो डॉक्टर मिले हैं उनसे अभी पूछताछ की जा रही है और इनके द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा था जो मरीजों को, उसको लेकर जो कह सकते हैं क्या वाकई में जो कह सकते हैं कि ऐसे कई सवाल जवाब हैं उनसे किए जा रहे हैं कि जो संबंधित मरीज है जिसको ये दवाइयाँ दी गई है क्या वाकई में जो कह सकते हैं वो मरीज उन दवाइयों के लिए जो कह सकते हैं कि एलिजिबल था या फिर उसको ज़रूरत थी या नहीं। ऐसे कई सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर से ये भी पूछा जा रहा है कि कितने समय से जो है इसी तरीके से जो कह सकते हैं कि अन्य जो कर्मचारी रहते हैं उन कर्मचारियों को क्या इसी तरीके से वो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो है अपनी इस तरीके की जो मेडिसिन है या फिर जो कह सकते हैं फर्जी बिल है वो उनको बनाने के लिए जो कह सकते हैं उनका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो कह सकते हैं इनका सीधा सीधा संबंध है। यानी ऐसे कई सवाल है वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे हैं। और साथ ही जो कह सकते हैं कि इन जो डॉक्टर को निलंबित किया गया है उनसे जो कह सकते हैं कि जब तक जाँच पूरी नहीं होती है तब तक जो कह सकते हैं कि उन्हें निलंबित करने का आदेश है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया। और साथ ही जो एक डायग्नोस सेंटर होता है उसके ऊपर भी जो कह सकते हैं कि इस कड़ी के अंदर कार्रवाई की गई है और वहां पर भी जो कह सकते हैं इस मामले में कि कब से ये
कब से ये गड़बड़ झाला यहाँ पर हो रहा था ऑडिट में अनियमितता का, क्योंकि भारी अनियमितताएं मिली हैं। पूछताछ में क्या कहेंगे जिन्हें सस्पेंड किया गया डॉक्टर्स, इस पर भी नजर आप बनाए रखेगा। वीरेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर किशनगढ़ से आपको दे दें, सरकारी डिस्पेंसरी की लापरवाही सामने आई है। लापरवाही ये कि मरीज को थमाई है एक्सपायर्ड दवाई। 43 दिन पुरानी एक्सपायर्ड दवाई है ये जो मरीज को थमाई गई है। मरीज की सतर्कता से एक बड़ा खतरा टल गया। अगर मरीज दवाई खा लेता और कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। मसूड़ों के दर्द की दवा निकली एक्सपायर्ड, वो भी 43 दिन पुरानी। सोचिए, डिस्पेंसरी की जांच और कार्रवाई की अब मांग इस मामले को लेकर उठी है। तो बड़ी खबर है ये, सरकारी डिस्पेंसरी की बड़ी लापरवाही देखिए कि मरीज को 43 दिन पुरानी दवाई थमा दी गई, यानी करीब करीब 1.5 महीने पुरानी एक्सपायर्ड दवाई दे दी गई। मरीज पहुंचा था मसूड़ों के दर्द की दवाई लेने के लिए और थमा दी गई एक्सपायर्ड दवाई 43 दिन पुरानी। और अब कार्रवाई की मांग उठ रही है, डिस्पेंसरी की जांच की भी मांग की जा रही है। सनी, मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा बताएं क्या है ये पूरा मामला। देखिए, किशनगढ़ के हाउसिंग बोर्ड स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में लापरवाही का एक गंभीर मामला जो है सामने आया है। राजराड़ी निवासी 26 वर्षीय नितिन नेमरानी मसूड़ों के दर्द की शिकायत को लेकर डिस्पेंसरी पहुंचा था, जहां डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाओं में से एक सिर्फ उसे एक्सपायरी दी गई है। मरीज ने घर जाने से पहले दवा की एक्सपायरी डेट जांच की तो पता चला कि सिर्फ 1 जनवरी 2026 की डेट की है, एक्सपायर हो चुकी थी, यानी करीब 43 दिन पुरानी दवा को थमा दी गई थी। मरीज ने तुरंत इस पर आपत्ति जताई और सवाल उठाया कि अगर कोई बुजुर्ग या अनपढ़ व्यक्ति अगर इस दवाई को लेता, उसके स्वास्थ्य के साथ में अगर ये खिलवाड़ होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। आज मैं पढ़ा लिखा हूँ तो इससे मैंने जांच कर ली, क्योंकि मेरी हर वक्त मैं दवाइयाँ लेता हूँ तो उसकी जांच करने की आदत है। अगर मेरी सतर्कता से अगर ये आज मैंने ये कर ली तो चलो ठीक है, लेकिन अगर इन फ्यूचर में किसी बुजुर्ग या सनी बताएं। अभी जो अस्पताल प्रशासन है उनके द्वारा किसी प्रकार से कोई बयान वगैरह कुछ दिया नहीं गया है और वो कह रहे हैं कि जांच की जाएगी, आगे कुछ भी होगा तो कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपने कब से, क्या इससे पहले भी और मरीजों को एक्सपायर्ड दवाई थमाई गई है, ये भी एक जांच का विषय रहेगा। सनी, नजर आप बनाए रखेगा, शुक्रिया आपका। और आगे बात करेंगे बाड़मेर की, जहां 27 सरकारी स्कूल भवन विहीन है। बच्चे खुले आसमान में पढ़ने के लिए मजबूर हैं क्योंकि भवन विहीन है ये सरकारी स्कूल। बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, झुग्गी झोपड़ी में पढ़ाई हो रही है स्टूडेंट्स की। आज़ाद नगर स्कूल की बात कर रहे हैं, 3 साल से कच्ची झोपड़ी में पढ़ रहे हैं ये देखिए हालत। स्कूल कहीं से नहीं लग रहा है, ये लग रहा है झोपड़पट्टी में बच्चे जो हैं यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बजट स्वीकृति अटकी हुई है, भवन निर्माण अधर में है। शिक्षकों को सामग्री रखने पढ़ाने में दिक्कतें हो रही हैं। ग्रामीणों ने पक्के भवन की मांग भी तेज की है। ये विद्यालय वर्ष 22-23 के बजट घोषणा का विद्यालय था। मार्च 23 में इसके विद्यालय संचालन के आदेश जारी हुए थे, तो सत्र 23-24 में ये विद्यालय संचालित हुआ पहली बार। और इसके जमीन आवंटन संबंधी कार्य जुलाई 24 में पूरा हुआ था। तब तक 24-25 का प्लान जा चुका था और 25-26 के प्लान में इस विद्यालय के भवन निर्माण के लिए प्रोजेक्ट को भेजा हुआ है और भवन निर्माण इसी के तहत भवन निर्माण करवा जाएगा। बाड़मेर जिले की शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो अपने आप में बहुत ही बड़ा चौंकाने वाले कई खुलासे होते हैं। ऐसे में बाड़मेर जिले में लगभग ऐसी 27 स्कूल है जिनकी स्वीकृति 3 साल पहले हुई है, तो किसी में भवन की कमी की वजह से, किसी में जमीन आवंटन की वजह से, किसी में और सरकारी कमियों की वजह से। फिलहाल हम जिस स्कूल की बात कर रहे हैं रामसर क्षेत्र की स्कूल है, इसको 3 साल पहले सैंक्शन हुई थी और ये स्कूल आज भी एक झोपड़ी के रूप में चलाई जा रही है। यहाँ लगभग 35 बच्चों का नामांकन है, लेकिन सरकारी नियमों और सरकारी अफसरों की लापरवाही के चलते स्कूल आज तक अपने भवन को तरस रही है। ऐसे में यहाँ पे शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो ही रही है